अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ब्लो रूम के ब्लेंडिंग और मिक्सिंग जोन में मिक्सिंग की मशीन्स यानी कॉटन को कॉटन के साथ यानी इंडियन कॉटन को अगर पाकिस्तानी कॉटन के साथ या पाकिस्तानी कॉटन को इजिप्शियन कॉटन के साथ मिक्स करना हो तो या इवन एक ही तरह की पाकिस्तानी कॉटन को भी अगर डिफरेंट लॉट्स डिफरेंट रीजन्स की कॉटन को आपस में फाइबर को मिक्स करना हो तो जो हमारे पास मशीन्स हैं वो हमने डिस्कस की थी और उनका वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग देखी थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने कॉटन को डिफरेंट फाइबर के साथ ब्लेंड करना हो, यानी कि ये मिक्सिंग थी, और अगर आपने ब्लेंड करना हो एक फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ जिसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और एग्जांपल के लिए हम यूनी ब्लेंड A81 रीटर की तरफ से जो मशीन है वो डिस्कस करेंगे। तो जो मिक्सिंग की मशीन है वो ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ब्लेंड मिक्सिंग की मशीन सिर्फ एक फ़ाइबर को उसी फाइबर तरह के फ़ाइबर के साथ मिक्स करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जो डिफरेंट फाइबर्स को ब्लेंड करना होता है वो बेहतर तो ये है कि ड्रा फ्रेम के ऊपर किया जाए, ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल उसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन आप ब्लो रूम के अंदर भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा करना हो तो ब्लो रूम में रीटर की तरफ से जो यूनी ब्लेंड A81 मशीन है वो यूज़ की जा सकती है। इस मशीन का क्रॉस सेक्शन या स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर आप ये गौर करें तो इसके भी डिफरेंट चैम्बर्स हैं, जैसे कि मिक्सिंग मशीन्स के थे। ये यहाँ पे ज़्यादा बेहतर चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चैम्बर्स हैं ये उसी तरीके के हैं जैसे मल्टी मिक्सर या यूनी मिक्स मशीन के थे, लेकिन इनमें सब की जो फीड है वो वहाँ पे एक ही फीड थी। यहाँ पे हर चैम्बर की जो फीड है वो डिफरेंट है ताकि डिफरेंट फाइबर्स कैन बी फेड। तो इसके साथ साथ जो एंड है, एंड पे हर चैम्बर के एंड पे एक मीटरिंग यूनिट लगा हुआ है, जो कि डोजेज यूनिट यहाँ पे नंबर 4, जो कि फाइबर को मेजर करके आगे देता है। उसका जो फ्लो है यहाँ से वो इवन आउट करता है अकॉर्डिंग टू ब्लेंडिंग रेशो जो आपने सेट की हुई हो। फिर उसके बाद यहाँ से जो मटेरियल है हर चैम्बर से वो नीचे बेल्ट पे आता है, और बेल्ट से डिफरेंट तरह का मटेरियल्स ब्लेंड होने के बाद यहाँ से न्यूमेटिकली आगे अगली मशीन को डिलीवर कर दिया जाता है। तो नंबर 1 पे मटेरियल की फीड है, नंबर 2 पे डी डस्टिंग एंड एयर एक्सट्रैक्शन चैम्बर में होती है, फिर डोजेज यूनिट नंबर 4 पे, और 5 कंपोनेंट लेयर्स के जो बेल्ट है इसमें जिसके ऊपर ब्लेंडिंग हो रही है डिफरेंट फाइबर्स की, टेक ऑफ यूनिट नंबर 6 पे, और इन्वर्टर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट फैन ये ट्रांसपोर्ट है दूसरी अगली मशीन को मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए, कंट्रोल कैबिनेट है। तो इसमें जो मीटरिंग यूनिट है उसमें उसका जो एक रोलर है ये आप देख सकते हैं कि ये मूवेबल है, ये एडजस्टेबल है। ये जैसे ही इसमें से मटेरियल जो है वो फ्लो करता है तो ये उसकी थिकनेस को और डेंसिटी को मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको डिफरेंट चैम्बर्स में हम फीड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कलर से शो किए गए हैं। और ये जो मीटरिंग यूनिट है ये इन मटेरियल को नीचे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ड्रॉप करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जाके जब इसको नेक्स्ट मशीन में इस मटेरियल को पिकअप किया जाता है तो ये टफ्ट लेवल की जो ब्लेंडिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टफ्ट जो हैं फाइबर के आपस में इस रीजन में ब्लेंड होकर अगली मशीन को डिलीवर हो रहे हैं। तो रिटर क्लेम करता है कि हमारी इस तरह की ब्लेंडिंग से जो होमोजीनियस ब्लेंड है वो हासिल होता है 1% के डेविएशन के साथ, कि बहुत ही होमोजिनाइज मटेरियल आपको मिलता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे मटेरियल का जितना ज़्यादा ब्लेंड होमोजीनियस होगा उतना ज़्यादा जो नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस हैं या फिर आगे एंड प्रोडक्ट की जो फाइनल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बेहतर होंगी। इसमें कि एक डाइंग का इफ़ेक्ट भी आ जाता है कि अगर ब्लेंड होमोजीनियस नहीं है तो एंड पे जाके डाइंग भी होमोजीनियस नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स कर रहे हैं तो अगर ब्लेंड होमोजीनियस नहीं है, मिसाल के तौर पे ब्लो रूम में पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ ब्लेंड करने का जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इंटीमेट ब्लेंड मिलेगा, जो कि आप जिसकी स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप ड्रॉ फ्रेम के ऊपर स्लाइवर को ब्लेंड करें तो पॉसिबिलिटी है कि एक तरह के फाइबर्स एक जगह पे क्लस्टर कर जाएँ, जैसा कि यहाँ पे क्लस्टरिंग नज़र आ रही है। तो इस तरह की जब क्लस्टरिंग होगी तो दूसरी तरफ जब आप ब्लो रूम में ब्लेंड करते हैं तो ब्लो रूम में फाइबर टू फाइबर ब्लेंड आपको हासिल होता है, जो बड़ा इंटीमेट ब्लेंड होता है, जो जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो अगर फाइबर की क्लस्टरिंग होगी तो इसका इफेक्ट एंड पे जाके डाइंग में भी आएगा कि एक जगह पे
पॉलिएस्टर के फाइबर की डाइंग चूँकि डिफरेंट होती है तो वो अपना अलहदा से इफेक्ट देगा, और अगर एक जगह पे कॉटन के फाइबर ज़्यादा क्लस्टर्ड हैं तो वो अलहदा से, तो डाइंग में होमोजेनिटी नहीं होगी। तो दूसरा जो है फाइबर का फ्लो स्पिनिंग के अंदर भी बेहतर हो जाता है कि अगर फाइबर जितना ज़्यादा फाइबर टू फाइबर लेवल तक ब्लेंड होगा उतना ज़्यादा फाइबर का फ्लो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर ड्राफ्टिंग सिस्टम से लेके हर मशीन में से उसका जो फाइबर फ्लो है वो बेहतर होगा। फिर चूँकि हमें पता है कि पॉलिएस्टर जो है वो कॉटन में ब्लेंड किया जाए तो यार्न की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा होमोजीनियस ब्लेंडिंग होगी उतना ज़्यादा यार्न की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। अगर कॉटन के फाइबर एक जगह पे क्लस्टर्ड होंगे और पॉलिएस्टर के एक जगह पे, तो जो अनइवन प्लेसेस हैं या यार्न की स्ट्रेंथ में वेरिएशन कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो मशीन है ये 4 डिफरेंट तरह के ब्लेंड्स प्रोसेस कर सकती है, तो देयरफॉर इट कैन फीड अप टू 4 डिफरेंट कार्ड लाइंस साइमल्टेनियसली। तो ये हमारे पास ऑप्शन है अगर हमने ब्लो रूम के अंदर डिफरेंट फाइबर्स की ब्लेंडिंग करनी है, और ब्लेंडिंग जो है वो मैनमेड फाइबर की नेचुरल फाइबर के साथ भी हो सकती है और रिसाइकल्ड फाइबर को भी ब्लेंड कर सकते हैं, या वेस्ट फाइबर को आप अपनी सेम फाइबर के अंदर, लेकिन इससे आप प्रिसाइज ब्लेंड ले सकते हैं। बाकी जो मीटरिंग यूनिट है उसमें एक मूवेबल रोलर है, और इसका प्रिंसिपल ये है कि ये जो मूवेबल रोलर है ये एक कांस्टेंट फोर्स के साथ ये जो फिक्स्ड रोलर है इसकी सरफेस के अगेंस्ट प्रेस कर रहा होता है। तो इसमें से जब मटेरियल फ्लो करके आगे बेल्ट के ऊपर डिलीवर हो रहा होता है तो ये मटेरियल की जो थिकनेस है और उसकी जो डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंटली मोनिटर कर रहा होता है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट फोर्स के साथ इस रोलर के सरफेस के अगेंस्ट प्रेस कर रहा होता है। तो इस वजह से ये जो रोलर है ये सेंस करता है कि मटेरियल की थिकनेस कितनी है या फिर इसकी डेंसिटी में वेरिएशन तो नहीं है। डेंसिटी में वेरिएशन या थिकनेस में वेरिएशन की वजह से मटेरियल का जो फ्लो है वो वेरी हो सकता है, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए, मटेरियल का फ्लो एक जैसा रखने के लिए ये अपने आरपीएम चेंज कर लेता है। आरपीएम मटेरियल के यहाँ से रोलर के चेंज होते हैं और जो मटेरियल है वो नेक्स्ट आगे डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से होमोजीनियस ब्लेंड जो है वो मशीन देती है। तो ये तो था रीटर की तरफ से यूनी ब्लेंड A81, और इसका टेक्निकल डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में देखना हो इसको तो रीटर की वेबसाइट पर जाके इसका ब्रोशर भी आप देख सकते हैं। ये टेक्निकल डाटा है कि मोटर वगैरह कितनी वॉट की लगी हुई है, मॉड्यूल मशीन अप टू 1000 kg पर आवर की प्रोडक्शन है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ब्लो रूम का जोन है वो है फाइन क्लीनिंग का जोन। हमने मिक्सिंग जोन में मिक्सिंग की मशीन्स और ब्लेंडिंग की मशीन्स देख ली। अब हम नेक्स्ट जो फ़ाइन क्लीनिंग का जोन है उसमें फ़ाइन क्लीनिंग की मशीन्स और उसका मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स की और उसके उनका जो प्रिंसिपल है वो डिस्कस करेंगे।